अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल रहा है कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल का ओवरव्यू। हमारा चैप्टर नंबर 4 है और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ओवरव्यू ऑफ सेल। पिछले लेक्चर में हमने साइंटिस्ट को पढ़ा था और कुछ किंगडम्स के मतलब थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू देखा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे कि सेल के मतलब कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे ताकि हम जब अगले टॉपिक्स शुरू करेंगे तो उसमें आपको परेशानी ज़्यादा ना उठानी पड़े। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं और 5 तरह के क्या हैं किंगडम मौजूद हैं, जो कि हमने कल पढ़े थे। एक मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। प्रो प्रो जो है ये लफ्ज़ निकला है बिफोर से। इसका मतलब क्या है, बिफोर। कैरियोटिक यानी कैरियन जो होता है ये लफ्ज़ निकला है न्यूक्लियस से, तो बिफोर न्यूक्लियस। अभी हम बाद में आपको इसका मतलब मैं अच्छी तरह आपको समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है। इसमें हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें हमारे पास आते हैं सिंगल सेल्ड। इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं और वो कौन से हैं, वो जो हमारे पास मोनिरा है, मोनिरा पूरा किंगडम जो होता है वो हमारे पास सिंगल सेल्ड होता है। और इसमें हमारे पास कौन सा मौजूद होता है, इसमें हमारे पास इसमें जो सारे बैक्टीरिया है पूरी दुनिया में मौजूद वो इसमें आते हैं। और इसके मुतल्लिक अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या फ़र्क है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये सिंपल सेल होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो सेल आया था वो कौन से थे, वो प्रोकैरियोटिक सेल थे। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास एक होता है सिंगल सेल और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल्ड में हमारे पास आता है कौन सा, हमारे पास किंगडम आएगा प्रोटिस्टा। बाकी के जो हमारे पास 3 हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब हम इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। ये है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल और इसी के साथ हम बनाएंगे, ऑफ कोर्स इस तरह होते नहीं हैं, बट आपको समझाने के लिए इस तरह बना रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले जो एक बात है कि आप सबको पता होगा कि हर सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, जो कि इसकी बहुत ही मेन बुनियाद है।
अब सबसे पहले जो इसमें मौजूद होती है हमारे पास होता है न्यूक्लियस। और मेन बात ये है कि यूकेरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज जो कुछ भी पाया जाता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। और जो यूकेरियोटिक ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद होती हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये क्या होते हैं, ये डीएनए जो होता है उस डीएनए लिपिड के वो इस तरह बन जाता है, यानी फोल्ड होता रहता है तो उसकी जो शक्ल बनती है वो क्या इस तरह आ जाती है। इनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। इनको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास इसमें ऑर्गेनेली, इसके अंदर ये जो होता है ये वाला बाकी का जो पोर्शन है ये होता है सेमी सॉलिड। इसके अंदर सेमी सॉलिड लिक्विड मौजूद होता है और इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी लिक्विड, न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेमी सॉलिड लिक्विड मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें नहीं पता चलता कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो अब वो जान ले कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। उन दोनों को मिलाकर कहा जाता है। और इसके बाद जो हम अब इनके थोड़ी सी ऑर्गेनेलीज के मतलब पढ़ेंगे। ऑर्गेनेलीज हमारे पास एक ऑर्गेनेली होती है जो निकलती है, कहाँ से निकलती है, जो न्यूक्लियस होता है उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसकी कुछ शक्ल वहाँ इस तरह होती है। तो इसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के साथ एक और ऑर्गेनेली इसके सामने ही पड़ी हुई होती है। इस तरह वो होती है जैसे एक शर्माती दुल्हन बैठी हुई होती है घूंघट ओढ़ के। तो वो जो इसको क्या किया होता है, इसको पीट करके बैठी हुई होती है, यानी इस तरह। इसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस उसे कहते हैं। और भी इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं और चंद एक और की बात करते हैं। इसमें एक ऑर्गेनेली होती है और डबल मेम्ब्रेन। इसका नाम होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसके मतलब और भी बहुत सारी, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है, वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, उसकी डिटेल बाद में करेंगे बात।
आने वाले लेक्चर्स में। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। और इसमें जो हमारे पास इस तरह क्रोमोसोम मौजूद होता है, और क्योंकि और इस प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, तो इसका जो डीएनए होता है, यानी इसका जो क्रोमोसोम है, वो सर्कुलर होता है। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि किसका सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, तो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। और एक मेन बात ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें चंद एक में सेल वॉल मौजूद होती है और चंद एक में नहीं। जैसा कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इन सब में क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है, जिसे पेप्टाइडोग्लाइकन कहा जाता है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में करेंगे। अभी आप इतना ही याद रखें। अब जो हमारे पास ये बात बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ सकती है, तो क्या ये जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसके पास है ही कुछ नहीं, कि ये खाली है? बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है, इसमें भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि राइबोसोम। इस तरह डबल रोटी की तरह एक दूसरे के ऊपर दो इनको क्या कहा जाता है, एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, जैसे डबल रोटी, हम राइबोसोम्स। अब ये भी हो सकता है कि क्या ये मेम्ब्रेन जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं है। कैसे? क्योंकि ये जो हैं ये किससे बने हुए, देखें इधर, इस तरह आरएनए मौजूद होता है, ठीक है। ये क्या है? आरएनए। ये आरएनए के बने हुए होता है राइबोसोम्स। इसके साथ यहाँ पर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, लगी होती हैं। यहाँ पर प्रोटीन्स इस तरह लगे हुए होते हैं, और ये फोल्ड होकर राइबोसोम्स की शक्ल बना रहता है। दो चीज़ें होती हैं राइबोसोम में, प्रोटीन और आरएनए। तो ये क्या बन गया है? राइबोसोम। ये आपको एक शक्ल दिखाई है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम मौजूद होता है, और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी इस तरह ही पड़ा हुआ होता है। तो फिर बच्चों के दिमाग में यह आ सकता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब दोनों में पाया जा रहा है, तो इसमें फ़र्क यह होता है कि इनके यूनिट्स का, यह 70s होता है इनमें, और जो यूकैरियोटिक में होता है वो 80s होता है। यूकैरियोटिक में 80s होता है। इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, अभी तक इतना ही ठीक है। और कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोकैरियोटिक सेल के मुतालिक पढ़ेंगे। और यह था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी।